नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के बारे में। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों का उत्तर प्रदेश में मानदेय बिल्कुल ही कम है, यानी कि 6,500 रुपये है और वो भी पूरा एक धनराशि में नहीं आता है। कहने का मतलब है कभी 500 आ गए, कभी 1,000 आ गए, कभी 1,500 आ गए। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कहने में तो होती है ना कि डबल इंजन सरकार है और मानदेय वृद्धि की मतलब घोषणा भी करते हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार में इतना इंजन नहीं है, इतना पेट्रोल नहीं है, इतना डीजल नहीं, इतनी खुराक नहीं है कि वो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय समय से भेज सके। यानी कि अगर आपकी पीएलआई या जो भी पीएलआई है, फर्स्ट पीएलआई सेकंड, यानी कि 500 आएंगे 5 तारीख को, 1,000 आएंगे 15 तारीख को, फिर आपके 4500 28 में आए कि 30 में, कोई क्लियर निश्चित नहीं है। कहने का मतलब कुछ भी निर्धारित नहीं है कि डबल इंजन सरकार में क्या मतलब ईंधन है कि नहीं है, कुछ पावर है कि नहीं है, कुछ भी पावर नहीं दिखता है। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों बाहर काफ़ी सारे कमेंट कर रही हैं कि मेरा सिर्फ 500 आया है, 1,000 आया, 1,500 आया, बाकी दीदी हमारा 4500 नहीं है। तो मैं सबको बता दूं कि मैं रीना यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे भी खाते में आज यानी कि 12 या 13 जून है, 12 जून है और 2026 चल रहा है, और मेरे भी खाते में सिर्फ 500 की पीएलआई आई है, देख लीजिए, और 1,000 की पीएलआई आई है और साथ में 1,500 की पीएलआई आई है। बाकी 45 रुपये भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। महीना आधे से ज़्यादा खत्म होने को है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब दिखाई दे रहा है डबल इंजन सरकार का। साथ में हमारी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं, हमेशा कहते रहते हैं मानदेय वृद्धि की घोषणा बहुत करते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय कहते हैं, शाबाशी भी देते हैं, उनकी कार्य की प्रशंसा भी करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत कार्य करती हैं। कोरोना काल में आंगनबाड़ी बहनें, हमारी यशोदा मैया बहुत डट के काम किया, दस्तक संचारी का काम करती हैं, छोटे छोटे बच्चों का वजन करती हैं, गर्भवती महिलाओं को खान पान के बारे में जानकारी देती रहती हैं। बहुत सारे गाँव से जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ से गाँव के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को और समाज में इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं, अच्छा काम होता है। केवाईसी फेस कैप्चर से राशन बांटते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मानदेय बढ़ाने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब है उनको बिल्कुल ये चीज़ का बिल्कुल वही नहीं है कि हाँ हमें भी बहनों का, यशोदा मैया का, इन जो हम लोगों की तुलना यशोदा मैया से करते हैं, तो इन लोगों का मानदेय बढ़ाना है, थोड़ा ही से बढ़ाना है। शिक्षा में 10,000 हो जाए या 15,000 हो जाए, बल्कि काम आंगनबाड़ी बहनों से बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अभी छुट्टी की सीजन चल रहा है, जून के महीने में छुट्टियाँ चल रही हैं, शिक्षा में तो की छुट्टियाँ बोल दी गई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें छुट्टियाँ होते हुए भी आंगनबाड़ी बहनें गृह भ्रमण कर रही हैं, टीकाकरण करा रही हैं, वैक्सीनेशन करा रही हैं, साथ में गोद भराई कर रही हैं, अन्नप्राशन कर रही हैं। और यहाँ तक कि कहीं कहीं क्षेत्र में हमने देखा है कि आंगनबाड़ी मतलब के कार्यकर्ती और सहायिका दोनों केंद्र पे जाती हैं, खोल के बैठती हैं और 12 बजे तक वापस आती हैं। यानी कि उनको भी नहीं छुट्टी, सिर्फ बच्चों की छुट्टी दी गई है कि 3 से 6 साल के बच्चों को, जो कि मतलब शालापूर्व शिक्षा, यानी कि गर्मी लग रही तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बाकी सारे ही कार्य करने हैं। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को जैसे पहले था वैसे अब भी, यानी कि जैसे सावन वैसे भरे भादों, ये कहावत कुछ कही गई है, हमें अच्छे से नहीं पता, जैसे सूखे सावन वैसे भरे भादों, आंगनबाड़ी बहनों का वही हाल है। साथ में आंगनबाड़ी बहनों को जनगणना में भी ड्यूटी लगा दी गई है, यानी कि हर किसी अधिकारी की तो मतलब जनगणना की ट्रेनिंग करा के, यानी कि प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें जनगणना में ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ना ही कोई प्रशिक्षण दिया गया है, ना ही कोई ट्रेनिंग मिली है, बस ताबड़तोड़ आंगनबाड़ी बहनों को ड्यूटी ज्वाइन कराओ, ड्यूटी ज्वाइन कराओ। अगर बहनें कुछ बहाना करती हैं, असक्षम होती हैं, अस्वस्थ होती हैं, बीमारी से ग्रसित होती हैं, या किसी पास छोटा बच्चा है, किसी की डिलीवरी होने वाली है, किसी ने ऑपरेशन कराया है, कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार के पास जाओ, वो कहते हैं आपको कार्रवाई होगी, आपके प्रति एफआईआर होगी, सेवा समाप्ति होगी, स्पष्टीकरण मिलेगा। अपने विभाग हाथ पैर जोड़ने जाओ तो वहाँ भी अधिकारी यही भी कहते हैं, जिले से नाम आया है, ऊपर से नाम आया है, ड्यूटी नहीं कटेगी। यानी कि आपको हर हाल में करना है। यहाँ तक कि तहसीलदार या हमारे बाल विकास परियोजना के अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी, वो ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि बहन की या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की स्थिति क्या है। पहले ये तो देख लें उनकी गोदी में 2 महीने का बच्चा है, कोई गर्भवती है, कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी ने कुछ वैसी भी प्रॉब्लम है फिजिकली, कोई सुनवाई नहीं। आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है और आपको ड्यूटी करनी है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जनगणना कार्य करने से पहले आप ट्रेनिंग करा देते, 2-3 दिन की ट्रेनिंग करा देते, प्रशिक्षण करा देते, उसके बाद जनगणना में ड्यूटी लगा देते। लेकिन नहीं, आंखें बंद करके तूफान की तरह ड्यूटी ज्वाइन करो और कार्य अपना शुरू करो। बहनों ने कभी जनगणना कार्य भी नहीं किया है, नजरी नक्शा भी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब से वो सीख कर किसी न किसी तरह से बेड़ा पार कर ही रही हैं। बाकी दोस्तों, हमारी राय आप लोगों को कैसी लगती है, हमारी जानकारी कैसी लगती है, अपनी रीना बहन को सपोर्ट करते रहना। और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, मुझे भी बहन दोस्तों सपोर्ट करते रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली को, और बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद आपको।